इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। अगर तुम जैन हो तो, अगर तुम्हें जैन धर्म के प्रति स्वाभिमान है तो, अपने धर्म के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति आस्था और विश्वास है तो, भगवान राम और हनुमान के ऊपर विश्वास है तो, भगवान महावीर स्वामी के ऊपर विश्वास है तो हम जैनी हैं। हाथ के ऊपर भोजन रख करके खा सकते हैं, मगर हड्डी की प्लेट के ऊपर हम भोजन नहीं कर सकते बंधुओं। और इसकी पहचान ये बहुत हल्की होती है। बॉन चाइना के जो बर्तन होंगे वो हल्के होंगे और पारदर्शी होंगे। उसमें नीचे से हाथ लगाएंगे और आप देखेंगे तो आपका हाथ दिखेगा। सूरज के तरफ करें या लाइट के तरफ करें तो इस तरफ से आपका हाथ दिखेगा। बहुत हल्की होती है बॉन चाइना। इसके 3 प्रकार होते हैं। एक बॉन चाइना या क्रॉकरी सफेद रंग की, वजन में बहुत हल्की होती है। फाइन चाइना, बॉन चाइना को अधिक तापमान पर तैयार की जाती है, उसे फाइन चाइना कहते हैं। यह क्रॉकरी सफेद रंग की होती है, किंतु इसकी विशेषता यह होती है कि चमकदार एवं आकर्षण चित्रकारी सहित और वजन में हल्की होती है। एक लेनॉक्स चाइना, यह बॉन चाइना के मटेरियल में धातु का मिश्रण करके तैयार की जाती है। यह क्रॉकरी सफेद रंग की चित्रकारी एवं सुनहरी कारीगरी सहित वजन में हल्की होती है। ये तीनों प्रकार की चाइना के जो सामग्रियां हैं, ये क्रॉकरी कंपनियां इन्हें तैयार करती हैं। और कंपनियों में आप जाकर पता कीजिए उन्हें कैसे आप स्वीकार करेंगे। जैन लोगों पर इसको विचार करना चाहिए। और हड्डी के ऊपर हम अपना भोजन करें, अपनी खाने की वस्तु रखें, इससे निंदनीय कार्य दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। और आज बहुतायत घरों के अंदर बॉन चाइना की प्लेट, बॉन चाइना का कप और भी उनके केटली, आपकी चाय और दूध बॉन चाइना में भरा हुआ है। और हमने कल कहा था कि अगर हड्डी का स्पर्श हो जाए दिगंबर साधु का तो वो दंड स्नान करता है। इतनी अशुद्ध है वो हड्डी। और किस किस की हड्डी? सुअर की हड्डी। सुअर की हड्डी, क्योंकि सुअर विदेशों में बहुत पाले जाते हैं और आपकी कई चीजों में मिलाए जाते हैं, खाने की चीजों में, तो वहां हड्डियां तो बहुत सरलता से उपलब्ध हो जाती हैं। और वो हड्डियां इतनी ज्यादा तादाद में होती हैं कि उसका पाउडर बना करके बॉन चाइना यानी इसमें मिलाया जाता है। अगर आपको ग्लानि हो रही हो तो अभी अपने बच्चों को फोन कर दें, अपने परिवार को, कि बेटा मेरे आने के पहले सारी बॉन चाइना की सामग्री को तोड़ करके फेंक देना। महाराज जी किसी को दे दें, बड़ी दयावान हो तुम, तो किसी को हड्डी दान करोगी? हड्डी के बर्तन दान करोगी? यानी तुम तो पाप से बच करके दूसरे को पापी बनाओगी। तोड़ करके फेंक देना। और सारी जनता को दिखा करके, सारी कॉलोनी के लोग इकट्ठे होकर के विज्ञापन को बुलाएं, पेपर वालों को बुलाएं और उनसे कहें कि हम इस बॉन चाइना का बहिष्कार करते हैं। हम अपने घर से, अपनी कॉलोनी से इसे निकाल करके फेंकते हैं, क्योंकि हम वो कुलीन, उच्च कुलीन लोग हैं जो हाथ के ऊपर भोजन रख करके खा सकते हैं, मगर हड्डी से बनी हुई चीज के ऊपर हम भोजन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तब आपका जैन होने का, उच्च कुल में जन्म लेने का अधिकार है। नहीं तो तुम कौन हो? कौन हो? इनके ऊपर कौन भोजन करता है? हड्डी के ऊपर कौन रख करके भोजन करता है? यह आपको समझना होगा। कस्टर्ड पाउडर, आप घर में बहुत सारी चीजें बनाते हैं आजकल।
मगर उसमें कस्टर्ड पाउडर डालते हैं। आपको मालूम है कस्टर्ड पाउडर क्या है? कस्टर्ड अंडे के छिलके यानी अंडे की जर्दी से तैयार होता है। और इसे अगर और विशेष जानकारी आपको लेना है तो विकिमीडिया पर आप इसे देख सकते हैं। एक रेजिन होता है, रेजिन एक चिपचिपा पदार्थ है जो लाखों गोंचों को मार करके तैयार किया जाता है और जिससे राल तैयार होती है। आप जो बिंदी चिपकाते हैं वो एक राल होती है वो, और वार्निश आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ये पूर्णतः हिंसक है। और एक बहुत बड़ी बात आज मैं तुम्हें बता रहा हूं। मुझे 1996 में जब मैं भीलवाड़ा में गर्मी व्यतीत कर रहे थे हम लोग, तब मेरे प्रवचन के बाद एक कोई इंजीनियर साहब आए कहीं से और बोले महाराज जी मैं 10 मिनट बोलना चाहता हूं। मैंने कहा क्या बोलेंगे आप? बोले आप भी सुनिए प्लीज। मैंने कहा चलो सुनता हूं। तो उन्होंने उस समय मुझे बताया कि महाराज जी ये जितनी भी क्रीमें बनती हैं ये लेटरिन से बनती है। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने कैसे हो सकता है? आई बात चली गई। 2008 में हम ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में चातुर्मास कर रहे थे तो एक 80-90 साल 75 साल के व्यक्ति दिल्ली के जो कॉस्मेटिक का बिजनेस करते थे वो छोड़ करके और ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के वानप्रस्थ आश्रम में रहने लगे थे। एक दिन मैं छत के ऊपर बैठा था क्योंकि वहां शाम को प्रवचन नहीं होता था। तो वो दादाजी और दादी दोनों आ गए और बोले महाराज जी क्षामी। मैंने आशीर्वाद दिया। बोले महाराज जी हम दिल्ली के हैं। हमने अच्छी बात है। बोले हम यहाँ 6 महीने से रह रहे हैं। तो हमने कहा बाबूजी घर बार सब छोड़ दिया? बोले हाँ अभी 1 साल के लिए आए हुए हैं और अगर अच्छा लगेगा तो फिर हम यहीं रहेंगे। मैंने कहा क्या करते हैं आप? तो बोले महाराज जी हम ये कॉस्मेटिक आइटम बेचते थे, होलसेल व्यापार था हमारा। तो हमने धीरे से पूछा, हमने कहा बाबा जी ये लेटरिन वगैरह भी बेचते थे क्या आप? तो बोले हाँ महाराज जी। मैंने किसके काम आती थी? तो बोले कि महाराज जी ये क्रीम जो बनती है ये रॉ मटेरियल लेटरिन से ही बनता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो हमने कहा आपको लेटरिन कहां से मिलती थी? तो बोले महाराज जी लेटरिन की कमी क्या है, इतने सेप्टिक टैंक, हर घर में सेप्टिक टैंक है और जब ये खाली होते हैं तो इनको खाली करके, जब खाली करते हैं तो बड़े बड़े टैंकरों में भर करके जाता है ये। तो बोले इनकी कुछ लोगों ने ठेके लेकर के रखे हैं और इसको फिल्टर किया जाता है। इतना फिल्टर किया जाता है, इतना फिल्टर किया जाता है कि बिल्कुल सफेद हो जाता है और फिर इसे बेचते हैं। 10 किलो 15 किलो के कैनों में भर करके इनको बेचा जाता है। ये रॉ मटेरियल के नाम से जाना जाता है, मानव की लेटरिन रॉ मटेरियल। मैंने इसका क्या होता है? तो बोले फिर इसे कंपनी वाले, जैसे कोई भी कंपनी ले लो, किसी भी कंपनी का नाम, जो भी आप क्रीमें आप ज्यादा लगाते हैं आप जानते हैं, तो वो कंपनियां उसे ले जाती हैं और फिर उसे अपना फ्लेवर, जिस सुगंध का उन्हें, लीची का फ्लेवर चाहिए, चीकू का चाहिए, एप्पल का चाहिए और भी आप कस्तूरी के चाहिए, तो वो अनेक अनेक प्रकार के फ्लेवर उसमें मिलाते हैं और उसे मिलाकर के तैयार करते हैं और फिर उनके ट्यूब बना लेते हैं, क्रीमों के ट्यूब। अब आप बड़े अच्छे ढंग से लगाते हैं, बिल्कुल नहा धो करके आप आते हैं और अपना ट्यूब निकालते हैं, उसमें से क्रीम निकालते हैं और फिर दोनों हाथ से चुपड़ लेते हैं। वाह 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 भी सुंदरता। जब एक सजना मिल गया, अब क्यों सजना?
जब एक सजना मिल गया तो फिर क्यों सजना? किसके लिए सजना? किसके लिए सजना? थोड़ा विचार करें, क्या लगा रहे हैं आप? आप अहिंसक हैं और असंख्यात जीव उसमें उत्पन्न होते हैं। लेटरिन के अंदर आपको क्या पता, आप तो सेप्टिक टैंक में जाते हैं। जो खुले में जाते हैं उनसे पूछो, हम लोग खुले जंगल में जाते हैं। असंख्यात जीव उत्पन्न हो जाते हैं बंधु उस मल के अंदर, और आप उस गंदगी के ऊपर गंदगी, गंदगी के ऊपर गंदगी पटकते चले जाते हैं। आप कैसे अहिंसक हैं? मैंने कहा था 4 दिन पहले, अहिंसा की बात करना और अहिंसा से बात करना बहुत अंतर है। जितना सूरज और चांद में अंतर है, जितना सुख और दुख में अंतर है, जितना मंगल अमंगल में अंतर है, उतना ही हिंसा और अहिंसा में अंतर है। केवल अहिंसा की बात करना, मगर हमारे कारनामे, प्रतिदिन की क्रियाएं हमारी कितनी गंदी। आप सोचो तो जरा, एक लैट्रिन अगर पैर में, जूते चप्पल में लग जाए तो हमारी मानसिकता तक प्रभाव पड़ता है। हमारे चेहरे पर एक सुकड़न आ जाती है और हम मुंह बना करके उस पैर को जमीन में घसीटते हैं, साफ करने का प्रयास करते हैं। मगर जिस चेहरे को साफ करके और उसमें लगाई जा रही हो वो, अब मैं बार बार अपने मुंह से नहीं कहूंगा, उसका कोड वर्ड क्या है? वो। जब मैं वो कह दूं तो तुम समझ लेना कि तुम क्या लगाए हो। वो पैरों में जब वो लग जाती है तो हम जमीन में रगड़ रगड़ कर उसे साफ करने का प्रयास करते हैं। मगर ये इतना पवित्र चेहरा जो तुम्हारे पुण्य के उदय से, नाम कर्म के उदय से तुम्हें मिला, सुबह नाम कर्म के उदय से तुम्हें ये चेहरा मिला, शरीर नाम कर्म के उदय से ये शरीर मिला, अब इसमें तुम वो लगा रहे हो। वो क्या लगा रहे हो? वो लगा रहे हो, और कई तो पूरे शरीर में और चुपड़ते हैं। क्या लगा रहे हो? वो थोड़ा सोचें और अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। नूडल्स, बच्चे सावधान, होशियार, खबरदार। नूडल्स सामान्य सिमइयों की अपेक्षा अधिक चिकने और चमकदार होते हैं। जो आपके यहां बिया बनते हैं, सिमइयां बनती हैं, उसकी अपेक्षा नूडल्स बहुत चिकने होते हैं और चमकदार होते हैं। क्यों होते हैं? 1 किलो मैदा में 10 से 20 अंडे की सफेदी अथवा अंडे का पाउडर उस घोल के मैदे में मिलाया जाता है। नूडल्स खाने वाले सावधान, 20 अंडे यानी 20 मुर्गियां, 20 चूजे, यानी 50 ग्राम पर 1 अंडा, 1 चूजा, और उसे मौत के घाट उतार करके 1 किलो मैदा में 20 अंडे की सफेदी अथवा अंडों की जर्दी का पाउडर उस घोल में गूंथते समय मिला देने पर नूडल्स अधिक मुलायम और चिकने और फुसफुसे बनते हैं। कितने लोग नूडल्स खाते हैं इस सभा में? ईमानदारी से हाथ उठा दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बच्चों, बस हाथ उठाना है, बोलना नहीं है। अब जो भी नूडल्स खाते हो वो अंडा खा रहे हैं। अगर तुम जैन हो, अभी तक जो कुछ किया है उसे भूल करके आज से यहीं से त्याग करके अगर आप जाते हैं तो आपका खाता अहिंसा धर्म का खुल जाता है और आपको पुण्य का बंध उसमें चालू हो जाता है। क्योंकि हम जैन हैं। कोई बात नहीं, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कर्म का बंध कम होता है,
और जान जानकर अंध बने हैं आंखन बांधी पाटी। आपको जानकारी है और उसके बाद भी आप खा रहे हैं तो आपको जबरदस्त चक्रवर्ती ब्याज के समान जैसे ब्याज लगता है वैसा कर्मबंध होगा। विचार कर लें कि हम क्या खा रहे हैं। चीज, एक चीज होती है यह सामान्यतः 2 सप्ताह से कम आयु वाले बछड़े के अमाशय से मिलने वाली एसिड से बनाई जाती है। जो मात्र 15 दिन का बछड़ा होता है गाय का, उस गाय के बछड़े के अमाशय से ऐसा एसिड बनाया जाता है। इसका प्रयोग दूध से बनने वाली चीजों में मिलाया जाता है और लाखों बछड़ों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। सोचें, हम जैन हैं, हम अहिंसा धर्म के प्रचारक हैं और अपने आप को हम बहुत बड़ा अहिंसक मानते हैं। चीज क्या है ये चीज में, चीज का इसलिए त्याग करना चाहिए और इसका प्रयोग आगे हम बताएंगे, क्योंकि आज ये पारितोषिक वितरण है। इस थोड़े सी अहिंसा की बात जो मैंने आपको बताई उसे आप ध्यान से सुना होगा और अपने जीवन में ग्रहण किया होगा। जो तुम लगा रहे हो उससे मुझे इतराज है। तो महाराज जी क्रीम तो क्या लगाएं। कई लोगों को गुस्सा आ रहा होगा कि अब जब भी क्रीम लगाएंगे वो बच्चे कहेंगे मम्मी क्या लगा रही हो। आज बच्चे भी हैं थोड़े से, तो मम्मी क्या लगा रही, क्या क्रीम लगा रही बेटा, फेयर एंड लवली। नहीं, महाराज ने क्या बताया था, अब लगाना। तो ये काम ही क्यों करो। तो महाराज आप बता दो क्या लगाना है। हमने कल ये बताया था, बादाम की तेल की एक शीशी ले लें या खुद बादाम का तेल निकलवा लें, सबसे बढ़िया अपना शुद्ध तेल निकलवा लें और थोड़ा सा 2 बूंद लें और अपने हाथों में लेकर के चेहरे पे लगा लें। ना आपका चेहरा फटेगा, ना ओंठ फटेंगे और आपका चेहरा चमकता हुआ दिखेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, मगर ये लेटरिंग वो लगाना वो जो पैर में लग जाए तो पूरे मस्तिष्क को हिला देता है, जमीन घिस जाती है उसको साफ करने में। वो लगाना तो क्या विचार है। और बच्चों जरूर जब तुम्हारी मम्मी वो लगाए ऐसे करके कहना मम्मी क्या लगा रही हो। वो अब ये कोड बट बन गया। वो पापा लगाएंगे जब वो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव, कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।